पहला, आग के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा, गोल्डन आवर कितने मिनट को कहा जाता है। और तीसरा, जब मैंने कल फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करने का पास मेथड बताई थी, उसमें पी और ए का फुल फॉर्म क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, ITI स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 करने वाले हैं ITI एग्ज़ाम 2026 के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है हमें। इसका दिया है कि इस गेज का नाम क्या है, मतलब इस गेज का जो उपयोग होता है वो कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये आप समझ के तो क्या ही करेंगे। तो पहला आप इसका देख लीजिए, जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। दूसरा है बेलनाकार जॉब का व्यास जांचना। तीसरा है जॉब की ऊंचाई और समांतरता जांचना। चौथा है जॉब को मशीन में टेडम के समांतर रखना। देखिए, अभी आपके पास बहुत सीमित समय बचा है, बहुत कुछ जानने की इच्छा मत रखिए अभी। जब जानने का समय निकल चुका है अभी, तो अभी आप याद कीजिए। ठीक है, इसका आंसर है जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। इससे जॉब की आंतरिक, ये जो गोलाकार है, इससे जॉब की आंतरिक त्रिज्या को मापा जाता है। त्रिज्या कैसा, त्रिज्या गोलाकार में होती है, तो ये त्रिज्या मापी जाती है इससे। जॉब की आंतरिक त्रिज्या को जांचना। ठीक है, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इस रेती का नाम क्या है। देखिए, ये जो रेती है, इसमें आपको हल्के हल्के ये डॉटेड उभरे हुए भाग दिख रहा है। तो ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है, पहले आप इसका ऑप्शन देख लीजिए। पहला है रास्प कट, और सिंगल कट, दोहरा कट, वक्रकार रेती। इसमें का एकल कट में सिंगल कट रहता है। ठीक है, डबल कट में सिंगल कट के साथ ऐसा डबल कट रहता है। वक्राकार में आगे गोलाकार रहता है, पर इसमें ये जो उभरे हुए भाग रहते हैं, इसको हम रास्प कट रेती बोलते हैं। ठीक है, ये रास्प कट रेती जैसा है वैसा याद कर लीजिए, क्योंकि इसका क्वेश्चन नहीं बदलना, सेम टू सेम यही आना है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा है, इस औजार का नाम क्या है। ये औजार देख लिया आप, इसका पूछा है इसका नाम क्या है। पहला दिया है डिवाइडर, फिर आंतरिक कैलिपर, विषम लेग कैलिपर, चौथा बाह्य कैलिपर। तो इसका आंसर है आंतरिक कैलिपर, इसको आंतरिक कैलिपर बोला जाता है। ठीक है, चौथा है, लकड़ी में ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है। जो लकड़ी में ट्विस्ट हो जाती है वो कैसे होती है, तो इसका जो आप देखेंगे, ये देखिए, ये आप लोग का क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन वालों के हैं भी नहीं है, तो आपसे यदि नहीं बन रहा है तो इसके लिए परेशान मत होइए। ये बहुत से क्वेश्चन इसमें कारपेंटर वाले हैं, तो कारपेंटर वाले तो हमें याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो कोई हमारे पास समझने का ऑप्शन है नहीं। तो लकड़ी में जो ट्विस्टिंग दोष का क्या कारण होता है, तो इसमें याद कर लीजिएगा, यह है असमान सिकुड़ना। ठीक है, इसका आंसर है असमान सिकुड़ना। इसके बाद हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, मोर्टाइज छेनी का क्या उपयोग होता है। मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या होता है। जो मोर्टाइज छेनी होता है, तो जो हमारे पास लकड़ी होती है, लकड़ी में जो आयताकार छेद करने के लिए रहता है, क्योंकि हमारे पास रेती रहती है, वक्राकार रेती रहती है, रास्प कट रेती रहती है, फ्लैट नोज रहती है। तो ये हमारे पास जो ये होती है मोर्टाइज छेनी, तो इस छेनी के लिए हम लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप अपना 5वें का बी हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन, सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। सीट मेटल जो होते हैं उसमें जो मोड़ दिए जाते हैं, सीट सीधी रहती हैं, फिर उसको मोड़ दिया जाता है। तो मोड़ के लिए इनमें से किसका उपयोग करेंगे, तो इसमें हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। हैचेट जो स्टेक होता है, अभी आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा कैसे मोड़ दिया जाता है उसमें हैचेट स्टेक का। तो आप सीधा याद कीजिए इसको कि सीट मेटल में तेज मोड़ों हेतु हैचेट स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, किस प्रकार की ठंडी छेनी का उपयोग किनारों पर पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है। पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु किया जाता है, तो इसका आंसर जो होगा, इसका होता है जाली छेनी, क्रॉस कट छेनी, अर्धवृत्ताकार छेनी या हीरा पॉइंट छेनी। तो इसका आंसर हमारा आ जाता है, 7वें का आंसर है हमारा डी, वर्गाकार करने हेतु, पदार्थ को वर्गाकार करने हेतु हीरा पॉइंट छेनी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर हमारे पास 8वां क्वेश्चन है, किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग पदार्थ के बाहरी सिरों पर समांतर रेखाएं खींचने में होता है।
तो इसका हमारे पास हो जाता है जेनी कैलिपर। देखिए बहुत से स्टूडेंटों को जो ये होता है टूल्स वाला चैप्टर, इसमें बहुत सी समस्याएं आती हैं। तो टूल्स का चैप्टर अपन थ्योरी क्लास में पूरा कवर करेंगे। अभी आप इसको याद कर लीजिए, जैसा है मैं बताता जा रहा हूँ वैसा आप याद कर लीजिए। एग्ज़ाम में एज इट इज़ यही क्वेश्चन आएगा, विकल्प तक नहीं बदलेगा। यदि जेनी कैलिपर दूसरे नंबर में है तो जेनी कैलिपर दूसरे ही नंबर पर रहेगा, आप उससे निश्चित कर रहिए। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है, एक ड्रिल बिट दी हुई है हमको और पूछा गया है कि इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। ठीक है। तो इसमें देखिए ये उभरा उभरा भाग दिख रहा है आपको, यहाँ उभरा है, यहाँ उभरा है, मतलब इस ड्रिल में उभरा हुआ भाग दिख रहा है। तो जहाँ उभरा हुआ भाग रहता है उसको हम टेपर बोलते हैं। तो ये टेपर सैंक बिट हो जाएगी हमारी। ठीक है, टेपर सैंक बिट हो जाती है। इसके बाद सीट मेटल में सामान्य उपयोग हेतु किस प्रकार का स्टेक उपयोग किया जाता है। बात हो रही है सीट मेटल में सामान्य उपयोग के। अभी इसके पहले आया था सीट मेटल में तेज किनारे देने हेतु किसका उपयोग किया जाता है। अभी आता है सीट मेटल में सामान्य कार्य के लिए। तो जो सामान्य उपयोग होता है उसके लिए, सामान्य उपयोग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इसमें वर्गाकार स्टेक का। जो नॉर्मल जनरल यूज़ के लिए जो हम लोग करते हैं वो हम लोग वर्गाकार स्टेक का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। अब हमारा जो 11वां क्वेश्चन है इसमें है ISO मेट्रिक फाइन थ्रेड M12/1.25 में 1.25 नंबर क्या इंगित करता है। तो ये बात करा जा रहा है फाइन थ्रेड की बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो थ्रेड के लिए हम लोग थ्रेड का ये जो नंबर रहते हैं ना, ये थ्रेड की पिच रहती है। थ्रेड की पिच के लिए हम लोग इस नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है, व्यास नहीं होता, गहराई लंबाई से कोई मतलब नहीं, थ्रेड की पिच के लिए हम लोग नंबर का उपयोग करते हैं। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देखिएगा। 12वां क्वेश्चन हमारे पास, लकड़ी में अनियमित रूप से शाखाओं के उगने के कारण कौन सा दोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जब लकड़ी में सामान्यतः कोई शाखा उगती है तो उसमें क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। जहाँ से लकड़ी में शाखा निकलती है वहाँ गांठ पड़ जाती है, तो इसका होता है अनियमित रूप से शाखाएं उगने से इसमें गांठ आ जाती है। ये गांठ एक प्रकार का दोष होता है। ठीक है। इसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, एक टेनन आरी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। टेनन आरी का मतलब समझते हैं आप लोग, कभी कारपेंटर के यहाँ गए होंगे तो वो जिस आरी से काटता है लकड़ी को, वो लकड़ी काटने के लिए टेनन आरी का उपयोग होता है। अब उसके दांत जो हैं नुकीले नहीं रह गए हैं, मतलब वो दांत घिस चुके हैं, उनको फिर से तेज करने के लिए किस आरी का उपयोग करेंगे। तो आप लोग ने देखा होगा दो दांतों के बीच में त्रिभुजाकार होता है, मतलब ट्रायंगुलर शेप का होता है। जब ट्रायंगुलर होता है तो उसमें त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है दांतों को इसके नुकीले करने के लिए, है ना। 14वां क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमको दी गई है, एक रेती दी गई है। रेती में पूछा गया है कि ये एक्स वाले भाग को क्या बोलते हैं। तो एक्स से इंगित किया गया है, तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं, ये सबसे ऊपर का होता है हैंडल, फिर उसके बाद होता है हील, फिर उसके बाद होता है ये एज होता है, फिर टैंग होता है लास्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं हील। ठीक है, रेती का 3 ही भाग होते हैं, फिर तो यहाँ ये कोई मतलब नहीं है। फिर इसके बाद एक औजार दिया गया हमको, पूछा गया है इस औजार का नाम क्या है। ठीक है, अभी एक हमने औजार का नाम देखा था, उसका नाम आंतरिक कैलिपर था। अब उसके बाद ये हमारे पास 15वें नंबर का क्वेश्चन आया है कि इस औजार का क्या नाम है। तो इस औजार का नाम है जेनी कैलिपर। आंतरिक कैलिपर का इसके पहले आपने डायग्राम पीछे देख लिया है। तो आंतरिक कैलिपर और जेनी कैलिपर में बिल्कुल कन्फ्यूज़ मत होना। ठीक है, 2 क्वेश्चन ये आ सकते हैं, ये 2 में से एक कोई। फिर इसके बाद हमारे पास 16वां क्वेश्चन है, छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। एक्स मतलब यहाँ पे ये है, ये यहाँ से दिया गया है तो ये एक्स है। तो पूछा जा रहा है कि इसका नाम क्या है। तो ये जो होता है यहाँ पर इसको पॉइंट कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए आप, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा नहीं होगा ये, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, पॉइंट कोण। ठीक है। 17वें नंबर का क्वेश्चन है हमारा, फर्मर छेनी का क्या उपयोग होता है। ठीक है, फर्मर छेनी का उपयोग जो होता है
इसका उपयोग हम करते हैं सामान्य छेनीकरण कार्य के लिए। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा था, छेनियों के प्रकार देख रहे हैं इसमें। तो फर्मर छेनी का जो होता है, तो ये फर्मर छेनी जो होता है हमारे पास जनरल कार्य के लिए उपयोग किया जाता है। छेनी समझते हैं, छेनी आगे से नुकीली होती है, फाइल रेती अलग होती है, छेनी अलग होती है। तो छेनी का आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा छेनी कैसी होती है। तो फर्मर छेनी जो होती है वो सामान्य काम के लिए उपयोग ली जाती है, फर्मर छेनी। ठीक है, नेक्स्ट, किस प्रकार का अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरा के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। ठीक है, मतलब ये जोड़, अब जॉइंट की बात आ जाती है हमारे पास। तो जॉइंट के लिए हम कैसा जॉइंट करते हैं, अर्धलैप जोड़ प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से जुड़ता है। तो इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हम लोग उपयोग करते हैं मध्य लैप जोड़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, मध्य लैप जोड़ का प्रयोग किया जाता है। अगला, 90 डिग्री मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार के नॉच का प्रयोग किया जाता है। 90 डिग्री के लिए यदि कोई करना है हमको, तो 90 डिग्री में कैसा प्रयोग करते हैं, कौन से मोड़ का, तो इसमें हम लोग करते हैं वी नॉच का। देखिए 90 डिग्री में हम लोग वी नॉच का करते हैं, तिरछे नॉच का कोई मतलब नहीं है। और ये मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के लिए, तो वी में एक ये यहाँ पे किनारा रहता है और 90 डिग्री बन जाता है, तो वी नॉच का प्रयोग करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल कार्य में हैम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। इसमें होता है हैम फोल्डिंग का सीट मेटल में होती है, तो ये हमारे पास होता है सीट को क्षति से बचाना। हैम फोल्डिंग में उपयोग किया जाता है सीट को क्षति से बचाना। देखिए यदि यह चैप्टर आपके कुछ समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि ये जो निमी के हैं इसमें हमारे पास बहुत सी ट्रेडों के क्वेश्चन जो है वो मिक्स करके डाले गए हैं। आप लोगों ने अपने जो टूल्स पढ़े होंगे उसमें जनरली इलेक्ट्रीशियन में उपयोग होने वाले टूल्स पढ़े होंगे, लेकिन ये जो आ रहे हैं ये बहुत से ट्रेडों के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आप उनको याद कर लीजिए बस। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास 20 का डी हो जाएगा। अब इसके बाद ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। मतलब लकड़ी जो होती लकड़ी की शक्ति को कम करता है दोष। तो इसमें क्या होता है, घुमाना, लकड़ी को कोई इससे मतलब नहीं है, कपिंग, फिर चटकना, फिर अनियमितता। देखिए अनियमितता का मतलब होता है जो लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी का टूटने की इसकी शक्ति बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अनियमितता। ये याद रख लीजिएगा, लकड़ी के ये हमारे पास कारपेंटर के क्वेश्चन हैं तो ये आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारे पास है एक हैमर दिया गया है। देखिए ये अपनी ट्रेड से संबंधित है, ये अपन से बनना चाहिए। इस हथौड़े का नाम क्या है। अच्छा, कभी आप लोगों ने देखा होगा इस हथौड़े को, यहाँ ये जो लगा होता है, पहले ये यहाँ से कील ठोकी जाती है, फिर यहाँ से इस कील को निकाल लिया जाता है, क्लॉ होता है। तो इस हथौड़े का नाम होता है हमारे पास, इसको हम लोग क्लॉ हैमर बोलते हैं। ठीक है, वॉल पिन हैमर वो अलग होता है, क्रॉस पिन हैमर इसमें क्रॉस बन जाता है, स्ट्रेट पिन हैमर इसमें इसकी लकड़ी की हैंडल की सीधी दिशा में क्रॉस रहता है तो उसको स्ट्रेट पिन बोल दिया जाता है। ठीक है, तो इस हथौड़े का नाम हमारे पास क्लॉ हैमर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए एक और लकड़ी वाला आ गया क्वेश्चन, लकड़ी वाला क्वेश्चन एक और है, गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। अब ये सीजनिंग क्या होती है, ये अपन को इसका आइडिया है नहीं कि सीजनिंग क्या है। ठीक है, अपन इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, कारपेंटर का इतना नॉलेज अपन को है नहीं, पर इसमें जब भी सीजनिंग आएगी, सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है, तो आपको ये कपिंग कर देना है। ठीक है, कपिंग, ये कपिंग भी क्या है इसका तो कोई आइडिया है नहीं, तो आप इसमें कपिंग कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को एक क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो ये वाला क्वेश्चन ये वाला आप लोग को मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत डाउट लग रहा है। मतलब ऑब्जेक्टिव में कुछ है और किताब में कुछ होता है, तो इसका आंसर मैं आपको किसी दिन बता दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां, इसमें है सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास आंसर है वो हो जाएगा सीधा नोच। सीट के सिरों को मोड़ने हेतु किस प्रकार की नोच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था पर उसमें थोड़ा
अंतर था वो वर्गाकार था, और इसके पहले एक और था जिसमें हम लोग हैचेट स्टेक लगाए थे, वो क्वेश्चन भी अलग था। तो ये 3 क्वेश्चन एक ही प्रकार के हैं, इनको बहुत ही बारीकी से देखना है आपको, ठीक है। तो इसमें हम लोग सीधा नॉच का उपयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग उद्देश्य क्या है? ठंडी छेनी का उद्देश्य क्या है क्रॉस कट का? तो इसका हमारे पास आंसर हो जाता है कीवेज काटने के लिए, ठीक है। क्रॉस कट देखिए का से क्रॉस हो जाता है, का से कीवेज आता है, इतना याद रख लीजिएगा आप, क्योंकि ऑप्शन आपका बदलने वाला है नहीं है। तो क्रॉस कट ठंडी छेनी का उपयोग कीवेज काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट हो गया है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार का नॉच प्रयोग किया जाता है? 90 डिग्री मोड़ने के लिए इसमें हमारे पास वी नॉच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये 90 डिग्री है तो ये वर्गाकार होगा, तो वर्गाकार में 90 डिग्री में हमारे पास हो जाएगा, तो नहीं, इसमें 90 डिग्री में वी नॉच का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग दस्ती आरी प्रयोग की जाती है? लकड़ी की आंतरिक कटिंग मतलब लकड़ी की जो अंदर से कटाई करना है, उसमें हम किस जो आरी है उसका प्रयोग करेंगे। देखो आंतरिक कटिंग के लिए मतलब अंदर करना है तो अंदर करेंगे तो की होल आरी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। की होल, इसमें होल दिख रहा है तो होल अंदर ही रहता ना, तो होल के लिए इसका लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए हम लोग की होल आरी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा था कि हैचेट स्टेक क्या होता है ना। तो स्टेक ऐसे ही होते हैं, स्टेक ऐसे बने होते पर अलग अलग रहते हैं। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले स्टेक का नाम क्या है? ठीक है, इस स्टेक का नाम क्या है? ऐसे ही बहुत से स्टेक होते हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाता है ब्लो हॉर्न स्टेक होगा। वर्गाकार स्टेक अलग प्रकार का होता है, हैचेट स्टेक अलग होता है, वेवेलेज वर्गाकार स्टेक वो अलग होता है। तो ये जो हमारे पास चित्र में दिया गया है, आपको इन तीनों स्टेक को भूल जाना है, आपको सिर्फ ब्लो हॉर्न स्टेक याद रखना है। एग्ज़ाम में यही आएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, मतलब ये तीनों नहीं दिए जाएंगे, ये आएगा तो आपको ये बताना है इसमें, ठीक है। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30वां क्वेश्चन है, औजार का क्या नाम है? इस हैमर को देखिए और आप लोग बताइए, ठीक है। कोई इस हैमर का नाम जो है तो स्ट्रेट पिन हैमर नहीं बताएगा, क्योंकि स्ट्रेट पिन हैमर में ये स्ट्रेट है तो ये स्ट्रेट पिन नहीं है। इसके नीचे का आप लोग देखिए, ये वर्गाकार है, और जो कि स्ट्रेट जो हमारे वॉल पिन होता है तो नीचे इसका आकार बदलता है, इसका आकार ऐसा नहीं रहता। तो इसका यह आंसर हमारे पास ये, इसको बोला जाता है टैक्स हथौड़ा, ठीक है। बहुत पहली बार नाम सुना होगा कई लोगों ने, तो टैक्स हथौड़ा होता है, ठीक है। क्रॉस पिन हथौड़ा अलग होता है, स्ट्रेट पिन अलग होता है। उसमें नीचे जो होता है वो फेस होता है, ये इसमें वर्गाकार दिया गया है, उसमें गोल होता है वो फेस उसका, ठीक है। अगला है, चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने हेतु किस प्रकार की छेनी का उपयोग किया जाता है? चेन ड्रिलिंग के बाद, तो चेन ड्रिलिंग के बाद जो होता है तो ये जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातुओं को अलग करने के लिए जालीदार होता है, जाली में लगा दिया जाता है, तो जाली जो होती है वो बीच में उनको सेपरेट करने का काम करती है, तो जालीदार छेनी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला होता है, किस प्रकार की स्टेक का उपयोग टेपिंग शंकु के आकार के लेखों को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है? इसकी आप लोग को लैंग्वेज बहुत कठिन लगेगी, और ये क्वेश्चन इसके होते भी है कठिन थोड़ा, टूल्स वाले, टूल्स मेजरमेंट के थोड़ा कठिन होते हैं, बाकी आप इनको कम ही हैं तो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, किस प्रकार की स्टैक का उपयोग टेपिंग शंकु, तो इसका हो जाता है ब्लो हॉर्न। 32 इसके ब्लो हॉर्न में आपको दिखाया था ना इसके पहले, देखो ये है ब्लो हॉर्न, ब्लो हॉर्न ये है टेपिंग, ये यहाँ पर टेपिंग होती है, शंकु टाइप का होता है, ये देखो ये शंकु टाइप का होता है, शंकु ऐसा ही होता है ना, यहाँ ये हो जाएगा तो ये शंकु टाइप का हो जाता है। तो ब्लो हॉर्न का उपयोग रिवेटिंग और सीमिंग के लिए करते हैं, शंकु के आकार के करते हैं, ब्लो हॉर्न प्रकार का, ठीक है। अगला है हमारे पास, लकड़ी में गांठ दोष का क्या उपयोग होता है, मतलब क्या कारण है, लकड़ी में गांठ दोष कैसे आती है? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था गांठ कैसे मतलब शाखाओं में वृद्धि से क्या होता है तो गांठ आ जाती है। तो इसमें पूछा गया है लकड़ी में गांठ कैसे आती है, सीधी मतलब घुमा के पूछ लिया गया है, तो ये शाखाओं में वृद्धि के लिए हो जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को यदि आप इनको एज इट इज़ याद कर लेते हैं तो इनके मतलब इनका ऑर्डर तक नहीं बदलेगा,
बदलता ही नहीं है। यदि इसमें दिया गया वर्गाकार स्टिक, हैचेट, ब्लोहॉर्न, वेवल एज, तो एग्ज़ाम में भी बिल्कुल एज इट इज़ यही आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन होते हैं वो सेम टू सेम यही आते हैं, बदलने को किसी का टाइम नहीं होता है। तो यदि आप याद भी करते हैं, रट्टा मारते हैं, फिर भी आपको एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन बनेगा इससे। ठीक है, आप लोग इसको याद करिए, बार बार वीडियो को देखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 में। धन्यवाद।